प्रसून तुम्हार की प्रॉब्लम बोलो तो। ফিবোনাকি সিরিজ আউটপুটটা কি আসছে না? ए फिबोनाकी सीरीज को बता दे क्या प्रॉब्लम हो रहा है इससे। कोई भी प्रोग्राम निकाल देते हैं। তোমার সাউন্ড অনেক কম আসছে, আমি শুনতেই পাচ্ছি না কিছু। সাউন্ড আসছে বাট অনেক স্লো আসছে। हाँ कुछ ठीक है। अरे लग रहा खाना वाना नहीं खाया क्या? आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू n, ये जेड लेस इक्वल टू n, 0 से स्टार्ट हो रहा है। x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड प्लस प्लस, क्या क्या हो रहा है। y का वैल्यू x में डाले हैं और y में x प्लस वाई को डाले हैं और z में x प्लस वाई को, फिर दोनों में तो सेम ही हो रहा है, इसको फिर करके क्या फायदा। ये वाला काम आप किए हो ना, एक्स वाई को जेड में ऐड कर दियो, सिंपल है। हाँ को जेड में ऐड कर दिए हैं, इसको यहाँ पे आप जेड को प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने के बाद एक्स वाई को रिप्लेस कर दो, एक्स में वाई को डाल दे रहे हैं और वाई में जेड को डाल दे रहे हैं, तभी तो हो जाएगा। इंटर मैक्सिमम वैल्यू 5, यही तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 आ रहा था। बुझलम ना। এই তো মানে 5 মানে 5টা টার্ম, যদি 0 1 থেকে দেখাতে চাও তাহলে এখানে -2 করে দাও। -2 করলাম আর দুটো ভ্যালু এখানে আগেই দেখিয়ে দিলাম, x আর y কে, মানে এখানে x प्लस y। अरे यहाँ पे 5 में एक तो 0 1 থেকে যদি দেখাতে চাও, ঠিক তো। पाँच দিলাম, ঠিক আছে দেখো 1 2 3 4 5, যদি 10 দিলাম, है ना, এই যে 10 এর আগে অবধি 10 এর ভ্যালুটা তুমি টার্মটা দেখাচ্ছ না, 10 এর আগে অবধি দেখাচ্ছ। জেড এর ভ্যালু যখন এখান থেকে বেশি হয়ে গেল আর দেখাচ্ছ না, ঠিক আছে। আর যদি 10 টার্মস দিখাতে চাও তাহলে এখানে একটা আই নিয়ে নাও, সাপোজ আই ইকুয়াল টু 1 আর এখানে আই প্লাস প্লাস, তো 10 মানে 10 টাইমস দেখাবে, है ना, 10 এ আগে অবধি না। हाँ 10 মানে 10 খানে ভ্যালু 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10, है ना, इक्वल टू অবধি, ঠিক তো।
चलो आ जाते हैं। बोलो किसर प्रोग्रामটা কিসের বলো হ্যাঁ पाठाओ चाप ए सिंपल हम लोग फ्रंट एंड अलग से भी बना सकते हैं, जावा में भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अलग से ही सीख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग इक्लिप्स में मैनेज करेंगे। VS कोड में जाके या फिर नोटपैड आप बना सकते हो, नोटपैड में भी जाके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इधर तो अलग से करके सीखेंगे, फिर जावा क्योंकि अभी इक्लिप्स में करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने में फिर थोड़ा हचपच हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है अलग से हम लोग पहले HTML CSS काम करेंगे और फिर स्ट्रक्चर में जहाँ पे फेंकना है उसको वहाँ पे फेंक देंगे मिलेगा, है ना। इसमें क्या फंक्शन का यूज होगा? किसमें? फंक्शन का यूज जावा में जब करेंगे। हाँ, जो भी काम करेंगे हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बना करेंगे, मतलब फंक्शन बना कर ही काम करेंगे, बिना फंक्शन का कोई काम नहीं होगा। आपका इनकैप्सुलेशन का जो काम किया, इनकैप्सुलेशन जो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके काम करेंगे हम, है ना। तो पहले हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना, वो चीज़ देखते हैं। प्रश्न बोलो। না না, ওটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন জন্য আলাদা করতে হয়, ওটা আলাদা সিলেক্ট করে, মানে এখন অবধি তো আমরা নর্মাল কাজ করলাম না, मतलब कोर जावा का काम किया ना। जैसे यहाँ पे देख इक्लिप्स में, यहाँ पे देखो कॉर्नर में ये वाला जो सेटिंग है ना, ओपन पर्सपेक्टिव, इसमें क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ सिलेक्ट करना होगा जावा ई, अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो। और नॉर्मल अभी तक जो काम कर रहे थे वो नॉर्मल जावा में चल रहा था हमारा। ओके, कौन सा प्रोग्राम? होगा होगा, क्यों नहीं होगा, रन होगा, कुछ और सिली मिस्टेक्स हो रहा होगा। क्वेश्चन बोलो। এখানে এই জিনিসটা কেন? এই বাড়িতে এও পাই কোথা থেকে পাবে? এই বাড়িতে তো তুমি আই মধ্যে ওই নাম্বারটাকে টেনেছো, তো এখানে তো তোমার নাম্বার মানে আই, আই কে নিয়ে এখানে কাজ করাতে হবে। এটা 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 তো অন্য বাড়ি না, এই বাড়ির মধ্যে তোমার অ্যারে কোথা থেকে আসবে? इसके अंदर में ये जो आई का वैल्यू है ना, इसके अंदर में आपका ओरिजिनल नंबर आ रहा है, सपोज 153, तो इसको 153 इसके अंदर आ गया है, इसको काम करवाना है इधर, है ना। ये तो दूसरा घर है, ये वाला दूसरा घर है, ए ऑफ आई तो उसके अंदर मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा, है ना। ये सब का कोई जरूरत नहीं है 3 लाइन का। ये आई को ही यहाँ पे लूप चलाना होगा, यहाँ पे आई ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आई मॉडुलस 10, आई डिवाइड 10, यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आया है ना उसमें आपका ये काम कर रहे हो। এ অফ আই হবে না, এ অফ আই তো ওই বাড়িতে, এই বাড়িতে পাবে না, এই বাড়িতে তুমি আই মধ্যে নিয়ে নিলে, টেনে নিলে। একবার রান করিয়ে দিতে হবে। তাও কোনো ভুল না। ঠিক আছে, অসুবিধা কি আছে?
অসুবিধা কি এখানে সাইজ নিলে তাই তো অ্যারে নিলে আমি একটা একটা করে অ্যারেকে পাঠাচ্ছ যদি ইকুয়াল টু 1 হয় তাহলে প্রিন্ট হচ্ছে এটাই তো কথা না আর ওটা ওখান থেকে কি পাঠাচ্ছ একটা নাম্বার পাঠাচ্ছ তো তো এখানে নাম লিখো সুবিধার জন্য ঠিক আছে এসব কোনো দরকারই নেই এটা কি হবে এখানে নাম है ना এখানে টেম্পের মধ্যে খালি রেখে দাও টেম্প ইকুয়াল টু নাম ওকে এখানে কি হয়ে যাবে বলুন नाम 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 और यहाँ पे ये ठीक है टेम्प इक्वल टू अगर सम हुआ है ठीक है बस हो गया हाँ হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে চাপ নেই ঠিক আছে হ্যাঁ টেস্ট করে দেবো আর একটা কি প্রবলেম বলেছি বাবল শট উইথ স্ট্রিং মানে আর স্ট্রিং এর শর্টিং শুধু ফার্স্ট লেটার দিয়ে হবে না পুরো ডিকশনারি যেরকম শর্ট হয় ওরকম হবে ফার্স্ট ম্যাচ করবে যদি না তাহলে সেকেন্ড না হলে থার্ড যদি সবার এই দিয়ে আসে তাহলে কি শর্ট হবে তাহলে फिर সেকেন্ড লেটার চলে যাবে এই যে কম্পেয়ার টু আছে তো ফার্স্ট লেটার চেক করবে যদি ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ড আর থার্ড এরকম করে করে যাবে জে কে এ অফ জে ডট কম্পেয়ার টু a of j plus 1 greater than 0 ঠিক তো আছে এটা অসুবিধা কি রান করার জন্য এই লাইনটাকে বাদ দিয়ে রান করো কাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ নেক্সট লাইন একবারে তুলতে পারে না ঠিক তো এটা বাদ দিলাম রান করলাম 3 है ना 3টা ওয়ার্ড তো রাহুল আর দিয়ে আরেকটা দেবো বল আর বল RIMI রিমি ঠিক আছে তাহলে কি আসবে आंसर অভিজিৎ ফার্স্টে আসবে তারপর রাহুল তারপর রিমি অভিজিৎ রাহুল রিমি আসছে এটা তো খালি লাইনটা বাদ দেবে তাহলে হয়ে যাবে আর তো কোনো চেঞ্জ নেই ठीक है ये आप जो देख रहे हो ये ब्राउजर है ना ठीक है हम लोग जो भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे वो ब्राउजर पे हिट करवाना होगा ब्राउजर पे चलाना होगा देखा गास तो एक ब्राउजर में कितना सेक्शन होता है वो चीज ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लोग वेब डेवलपमेंट ओके तो एक ब्राउजर का सेक्शन हम लोग को चेक करना पहले कितने सारे सेक्शन होते हैं ये पूरा का पूरा आपका ब्राउजर जो देख पा रहे हो आप हाँ आगे भाई ये पूरा का पूरा ब्राउजर ऊपर से लेकर नीचे जितना स्क्रीन मुझे दिख रहा है एकदम हाँ एकदम टॉप में क्या है वो टैब बोलते हैं ना ऊपर में जो पार्ट है वो क्या है टैब है तो यहाँ पे उस टैब वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे हेड सेक्शन क्या है वो ये वाला हेड सेक्शन ओके उसके बाद और एक पार्ट है वहां पे जहाँ पे हम लोग ये जो आपका URL लिखा हुआ है ना उसके बाद तो ये वाला जो लाइन है ये हम लोगों के लिए नहीं है ये ब्राउजर का है ठीक है तो इसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है मिडिल वाला जो है ब्राउजर वो जो जहाँ पे web.whatsapp.com लिखा हुआ है URL वाला पोर्शन है ना तो ये वाला मुझे नहीं ये ब्राउजर का है ये हम लोग सजाते नहीं है इसके ऊपर HTML CSS नहीं होता है उसके बाद से जहाँ पे देखो व्हाट्सएप में मेरा आइकॉन दिख रहा ना ये वाला बाउंड्री से ये बाउंड्री से स्टार्ट करके एकदम पूरा इस तरफ से ये बाउंड्री इधर में नीचे आ जाओ ये व्हाइट पूरा जितना भी व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना
ये पूरा का पूरा मेरा एक सेक्शन है ना, मतलब ये पूरा का पूरा इसके बाद वाला ये वाला पार्ट है ना, बीच वाला यूआरएल को छोड़कर, यही तो ब्राउजर है ना। तो पूरा जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे HTML बाउंड्री, ठीक है। पूरा आउटर जो बाउंड्री हमारा क्या है, HTML बाउंड्री। उसके बाद ये जो अंदर में जो ये वाला पार्ट जो है ये आपका है हेड बाउंड्री, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है जहां पे मुझे सारा काम करना है, ये हमारा बॉडी बाउंड्री, ठीक है। तो एक मेन कंटेनर के अंदर में दो कंटेनर, पहला कंटेनर हेड का कंटेनर, दूसरा कंटेनर बॉडी का कंटेनर, ठीक है। हेड के कंटेनर में क्या क्या काम होगा, तो दो चीज तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक लोगो वहां पे दिया हुआ है और वहां पे एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग हेड के अंदर काम करेंगे। और क्या होगा हेड के अंदर में, तो हेड के अंदर में हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट का लिंक लगा सकते हैं। मतलब कोई दूसरे पेज में अगर हम लोग एक्सटर्नली कोई काम किया हुआ है CSS का या फिर आपका जावास्क्रिप्ट का है ना, तो उस चीज का लिंक हम लोग हेड के अंदर में डालते हैं, ठीक है। तो हेड का क्या क्या काम है, पहले ये सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन देखने से पहले हम लोगों का काम है एक वेब डेवलपमेंट करने का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ वेब पेज। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज अ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो। क्लाइंट साइट मतलब कौन तुम्हारा दरकार हो एक वेब पेज क्रिएट करो, माने जे कोनो इन्फॉर्मेशन, माने सपोज हम मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन है हम ग्लोबली सभी को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, वेब पेज बनाना होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, पेज माने एक सिंगल पेज। अब बहुत सारा पेज को अगर बाइंड कर देंगे एक साथ तो कॉपी, है ना। तो एक सिंगल पेज को अगर मिला देंगे, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नॉन एज वेबसाइट, है ना। व्हेन वी नीड टू रिप्रेजेंट, व्हेन वी नीड टू रिप्रेजेंट, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना अभिजीत? यस सर, यस। When we need to represent any information, and when we need to represent any information, which type of information, so like text, images, audio, video, etc. via any web browser, then use web page, ठीक है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन वाया वेब पेज है ना, किसी भी ब्राउजर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है ना, ग्लोबली, देन यूज वेब पेज। तो अब उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या वेब पेज को चलाने के लिए मुझे इंटरनेट का जरूरत है, हाँ या ना? ऑफलाइन की रिसीव कर देंगे तो हो जाएगा। ऊपर तो चाहिए, कौन बोलेगा बताओ। वेब पेज चलाने के लिए मुझे नेट का जरूरत है या नहीं है? सब समय दरकार नहीं। डायनामिक जब यदि ना है तब तो लोड हो गया, बस काम हो गया। एक बार लोड हो गया काम हो गया। और स्टैटिक तो स्टैटिक क्या, স্ট্যাটিক চীজ क्या होता है? যেটা মানে যে একটা ওয়েবসাইটে যে পার্টটা ফিক্স, এটা আর যখন সেটা মুভেবল কিছু হচ্ছে সেটাকে তো ডাইনামিক है। अगर आपका इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही अवेलेबल करना है, सिर्फ आपके कंप्यूटर में रन करवाना है, तो उसके लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है ना। যদি আমি যে কোনো ইনফরমেশন নিজের মেশিনের মধ্যে যদি দেখতে চাই, है ना, वेब पेजটা, তাহলে फिर नेट की दरकार, তাহলে तो नेट दरकार नहीं, है ना।
लेकिन अगर हम लोग ग्लोबली दिखाना चाहते हैं, दूसरे को भी, दूसरे सिस्टम से भी दिखाना चाहते हैं, तब मुझे इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो? तो उसके लिए फिर कहाँ पे रखोगे आप? तो सर्वर में आपको सारा डेटा रखना पड़ेगा, तो उसमें फिर हम लोग बाद में आएंगे, है ना। तो सिंपल अभी है, हम लोग जब टेस्ट मोड में जब काम कर रहे हो आप अपने सिस्टम में, तो कोई भी इंटरनेट का जरूरत नहीं है, ठीक है, एक वेब पेज को चलाने के लिए। WPA যেখানে আর কি মানে সব ফোন টন গুলো সব সেট করা হয়। ধরুন একটা মানে সাইট বানানো হচ্ছে, হ্যাঁ, সাইট বানানো না মানে ধরুন একটা অ্যাপ, সেই অ্যাপে ট্রানজাকশন গেটওয়ে থেকে শুরু করে এগুলো করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে মানে তখন কোথায় অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কটা করা হয়? এখন যে আমরা কাজ করছি, দিস ইজ আ ফ্রন্ট এন্ড, নট আ ব্যাক এন্ড। তো এখানে কোনো সার্ভার সাইডে ট্রানজাকশন, কোনো সার্ভার সাইডে কাজ তো হচ্ছে না। ওটা যখন সার্ভার থেকে কানেক্ট হবে না, তখন তো ফির পেমেন্ট গেটওয়ে আসবে, অন্য জিনিসপত্র আসবে। এখন তো শুধু স্ট্রাকচার রেডি হচ্ছে, হ্যাঁ, এখন শুধু স্ট্রাকচারটা রেডি হচ্ছে, আর কিছু হচ্ছে না। हाँ, नेट এখন অবধি দরকার না, কেন কি আমরা এখন सिर्फ डिजाइन के ऊपर काम करेंगे। हम लोग डिजाइन होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा। इसको उसको म्यूट करना। अब फिर से बोल, क्या बोला? नंबर 2 हो रहा टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। कितना टाइप का वेब पेजेस होता है, कौन बताएगा? बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब पेजेस? बोल बोल, माँ क्यों रहा है तो बोल। डायनामिक है ना, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब फिक्स, मतलब रन करने के बाद जब ब्राउजर में जो दिखा रहा है बस वो मूवमेंट अब होने वाला नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। और डायनामिक का मतलब वो चेंजेबल होगा, ठीक है। तो एक स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना होगा HTML एंड CSS। अगर आप अपने वेब पेज में सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का यूज किए हो, दैट मीन्स वो पेज एक स्टैटिक वेब पेज है, वो डायनामिक नहीं है। नहीं, देख तो अगर सर्वर पे डाल देंगे तो कोई भी देख पाएगा। हाँ, वन टाइप ऑफ, हाँ, अब अपना पोर्टफोलियो वो स्टैटिक है ना, उसमें कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो समझ में आएगा ना, कि अगर आपको स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो HTML CSS का यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर डायनामिक करना है तो, है ना, तो क्या करना होगा? टू क्रिएट अ डायनामिक वेब पेज need a scripting language or programming language। अगर मुझे डायनामिक करना है तो आइदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके डायनामिक कर सकते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डायनामिक कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करने का मतलब हो रहा, दिस इज नॉन एज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, क्लाइंट साइड। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो रहा सर्वर साइड। ओके, हाँ, नहीं बोलो सर्वर साइड, सब बोले थे आपने। रिएक्ट फ्रंट एंड में काम करता है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वो। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट, सब कुछ। और उसके अंदर में जो नोड नाम सुने हो ना, नोड सर्वर साइड। हाँ, नोड सर्वर साइड। जैसे अभी आप जावा का प्रोग्राम करने के लिए जावा इंस्टॉल करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। बिना जावा इंस्टॉल किए हम लोग क्या जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जावा क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो जहाँ पे आप जावा का एप्लीकेशन रन कर सकते हो, है ना। सेम एज नोड भी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइडर है ना, जिसके अंदर सारा लाइब्रेरी आगे से लिख के रखा हुआ है
तो अगर आप रिएक्ट यूज करो या एंगुलर यूज करो, कुछ भी यूज करो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी, अगर आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको नोड का यूज करना होगा। बिना नोड हम लोग रिएक्ट, एंगुलर ये सब यूज नहीं कर सकते, एक्सप्रेस, मोंगो ये सब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नोड जेएस के अंदर में ये सारा का सारा पैकेज लिखा हुआ है। जैसे हम लोग इक्लिप्स में देखते थे ना जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके अंदर तो सारा पैकेज है, सारा क्लासेस है, तो सेम है नोड के अंदर सारा पैकेज, सारा क्लास। नोड बोलकर कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, उस सीखने का कोई चीज नहीं है। सीखना है आपको रिएक्ट, सीखना है आपको एंगुलर, सीखना है आपको एक्सप्रेस। नोड सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोवाइडर है ना। जैसे हम लोग जो जावा सीख रहे हैं, जेडीके का सीखने का चीज नहीं है ना। जेडीके एक सॉफ्टवेयर है, प्रोवाइडर है, तो नोड भी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। क्लियर है यहाँ पे? इन्वायरमेंट दे रहा हूं वहां पे। तो टू क्रिएट अ डायनामिक वेब पेज हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, आइदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर सर्वर साइड लैंग्वेज, है ना। तो अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक ही आपका है जावास्क्रिप्ट, है ना। इधर लिख देते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर में क्या आता है, जावास्क्रिप्ट, है ना। और लैंग्वेज के अंदर में, या फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स है, क्लाइंट और ये सर्वर, जावा है, PHP है, जावा का आप यूज कर सकते हो, PHP का यूज कर सकते हो, ASP.NET का आप यूज कर सकते हो, पाइथन का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप Node.js का यूज कर सकते हो सर्वर साइड में। एक वेब पेज को अगर डायनामिक करना है ना, तो क्लाइंट साइड भी जावास्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हैं, और अगर सर्वर साइड करना है मुझे तो आइदर जावा, PHP, पाइथन, .NET, नोड कोई भी एक का यूज करके कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन अब ये हो रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब जावास्क्रिप्ट का यूज करना है और कब जावा का यूज करना है ना। कोई भी काम कैसे पता लगाएं कि वो मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेना होगा, कोई भी काम कैसे पता लगाएं कि वो मुझे जावा के थ्रू ही करना होगा, ठीक है। तो सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे बताए थे, हाँ, कि मैं यहाँ से अगर नीचे में मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, ठीक ना, और मैं चेक नहीं किया कि मेरे पास पर्स है कि नहीं है, ठीक है, तो वो चेकिंग करना जो पर्स मेरे पास है या नहीं है, अभी यहाँ पे रूम में चेक करना बेटर होगा या जाकर दुकान पे वहां पे चेक करना बेटर होगा? चेक दोनों जगह कर सकते हैं। चाय पीने से पहले भी हम अपना चेक कर ले सकते हैं कि मेरे पास पर्स है या नहीं है, और अभी रूम में से निकलने से पहले चेक कर सकते हैं। बेटर कौन सा है? अभी यहाँ पे रूम में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई भी ऐसा काम जो हम यहाँ पे ना चेक करके हम वहां पे अगर भेज दे, तो फिर तो वहां से आना ही पड़ेगा मुझे। तो ये आना जाने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका वेब पेज का ट्रैफिक बढ़ रहा है। जो काम का मतलब ही नहीं है सर्वर पे आपके भेजने का, तो वो तो आप अपने सर्वर पे भेज रहे हो यूजर को। तो जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा फालतू का रिक्वेस्ट, इसका मतलब आपका वेब पेज का ट्रैफिक बढ़ रहा है। जब वेब पेज का ट्रैफिक बढ़ेगा तो वेब पेज का रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्स कम होगा तो फिर यूज उतना बढ़िया से होगा नहीं, मतलब यूजर हिट कर रहा, उसको वेट करना पड़ रहा, वो रिस्पॉन्स लिए जा रहा फिर उसके बाद तो फिर यूजेज होगा नहीं बढ़िया से। तो जितना कम से कम अपने वेब पेज का ट्रैफिक मुझे बचाना है ना, तो कोई भी ऐसा काम जो मेरा सर्वर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सिर्फ क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, उस तरह का काम हम लोग कहाँ पे करेंगे? क्लाइंट में जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और जिसमें सर्वर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मान लो अब गर्लफ्रेंड के लिए तुम खरीदने जा रहे हो गिफ्ट, तब पैसा देख लिया पॉकेट में है, पर्स है, लेकिन कौन सा गिफ्ट पसंद करोगे, उसका क्या रेट है, वो क्या घर में पता चलेगा? वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना।
तो इस तरह का काम में हम लोग का क्या करना होगा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। एक मिनट, हेलो। नेटवर्क नहीं, डेट फेट क्या होने लगा? हेलो। हाँ प्रणाम पापा। कहाँ, क्या, कौन मोबाइल नंबर? हाँ हाँ, उसका नंबर पे हम दे देते हैं, पूछ के दे देते हैं, भेज देते हैं, तो व्हाट्सएप में भेज देते हैं, आपका व्हाट्सएप में भेज देते हैं। आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल दिखाए है ना। अब हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि कब मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करना है और कब मुझे सर्वर साइड मतलब जावा का यूज करना है। हम लोगों के लिए यहाँ पे जावा है सर्वर में और क्लाइंट में हमारा जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो जैसे मान लो मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ, हाँ हो जाए भाई, हो ही नहीं रहा वैसे। मान लो मैं फेसबुक को ओपन कर रहा हूँ, फेसबुक सब यूज करते हो। अभी मैं लॉगिन के बटन में क्लिक करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं, कैसा कुछ तो होगा, कुछ नहीं कहा पूछेगा। तो मान लो अगर हम कुछ फिलअप ना करके हम इसको सर्वर पे भेज दिए तो क्या बोलेगा, पहले जाओ फिलअप करके आओ, है ना। तो ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट के जरिए। क्लियर? हाँ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड, सर्वर पे जाने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, जैसे मान लो ऑन जब एग्जाम देने के लिए कहीं जाते हो, ठीक है, सेंटर पे, किसी ऑनलाइन सेंटर पे, तो वहां पे क्या होता है, पहले सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है ना सारा चीज। अगर बिना चेक किए तुम ऊपर चला गया, पता चला तुम एडमिट कार्ड नीचे ही भूल गया है, चेक तो करवाया नहीं, फिर से आएगा लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट एक सिक्योरिटी का काम कर रहा है। ठीक है, सर्वर पे भेजने से पहले जो भी वैलिडेशन हो रहा, किसके जरिए हो रहा, वो जावास्क्रिप्ट के जरिए हो गया। अब मान लें यहाँ पे हम फिलअप किए हैं, लेकिन ये सही है कि गलत है, ये डिटेल्स किसके पास है? ये तो सर्वर के पास है, मतलब ये डेटाबेस में स्टोर्ड है जब आप साइन अप किए हो, है ना। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा को रिसीव करेगा सर्वर, डेटाबेस में जाके भेजेगा, बोलेगा चेक करो ये डिटेल्स है कि नहीं है। अगर है, वो रिप्लाई किया सक्सेस का, कंट्रोलर के आके आपको रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज के ऊपर। और अगर गलत है तो यहाँ पे एक मैसेज दिखा दिया इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। तो ये काम हम लोग किसके जरिए करवाएंगे?
सर्वर के जरिए हम लोग करवाएंगे। তাহলে স্যার যখন এই টেস্টিং হয় মানে ধরুন একটা সাইট এটা দেখুন, এটা আপনি জাস্ট ইউআরএলটা দেখুন, যখন টেস্টিং হচ্ছে, যখন কেউ ডিজাইন করছে বা এ করছে, তাহলে এই জিনিসটা কি মানে এটা কি পিডব্লিউএ যেটা আমি আপনাকে বলছিলাম, কোনটা বুঝলাম না? পিডব্লিউএ আগে একদম বাকি ছিল। দেখুন আপনি ইউআরএলটা দেখুন, এটা কিন্তু ক্রোমার ইউআরএল নয়। কোথায়? নিচে নিচে আছে, নিচে নিচে এই যে এটা ইউআরএল তো, এটা তো একটা ওয়েবসাইট। এটা হ্যাঁ মানে এবার ওই সামনে দেখুন অনেক পিপড পিডব্লিউএ, এটা কি টেস্টিং এর জন্য? এটা তো একটা ওয়েবসাইট, হ্যাঁ ওয়েবসাইটের নাম আছে, ওয়েবসাইটের নাম আছে, ওটা ফ্রি প্রোভাইডার হতে পারে या फिर পেড প্রোভাইডার হতে পারে, সিম্পল কিছু না, এটা একটা নাম। অ্যাকচুয়ালি ক্রোমার কিছু ডিজাইনিং পার্টে আছে। হ্যাঁ এবার ক্রোমার যে সাইটটা ওরা অ্যাকচুয়াল যেটা ডেভেলপমেন্ট করছে, হ্যাঁ সেখানে কিছু চেঞ্জেস হোক বা হোক, সেটা কি ওদের একটা পিডব্লিউ মানে ওদের একটা টেস্টিং এতে থাকে, মানে যেটা অন্য লোকেদের জন্য কিছু থাকবে না, আগে টেস্টিং হবে দেন হতেই পারে, হ্যাঁ হতেই পারে, মানে ওরা সেপারেটলি আলাদা আলাদা করে কাজ করছে, ওটা আমার ম্যাটার করছে না। সিম্পল আছে কি একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা হোস্টেড আছে সার্ভারতে, আর এটা হচ্ছে সার্ভারের नामটা তোমার, ठीक है? मतलब मुझे कोई भी सामान अगर मतलब घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक बंदा का नाम जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, उसके बाद तो काम होगा ना। तो मान लो तुम अपना वेबसाइट को सर्वर पे रखना चाहते हो, गूगल पे या सभी को हम दिखाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एक नाम खरीदना होगा, विच इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन, ये जो facebook.com है ना, ये क्या हमारा डोमेन है। तो इसका मतलब क्या, सर्वर पे हम अपना एक नाम खरीद लिए, अब नाम खरीद लिए तो अब क्या हो गया, सिर्फ ये नाम हो रहा है, मतलब 1 साल के लिए मान लो, या फिर आपका 3 साल के लिए, 5 साल, जैसा भी है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, आपको नाम प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके बाद आप कितना सामान रखोगे, तो जितना पैसा दोगे उतना बड़ा जमीन हम लोग ले सकेंगे। तो सेम में वहाँ पे भी जितना पैसा हम लोग पे करेंगे, ईयरली हो या फिर आपका मंथली हो, व्हाटएवर, उसके हिसाब से मुझे जमीन मिलेगा, उसके हिसाब से मुझे स्पेस मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे अपना सारा डेटा को स्टोर करवाएंगे। अब ये अलग अलग कंपनी का अपना अपना वो मैकेनिज्म है। मेरे को जस्ट भेजी थी हाँ। इस पर्पस के लिए कि iOS पे वो वाला जो वीडियो होता है, हाँ। डिस्क्रिप्शन में छोटा सा वीडियो रहता है, ओके, कुछ साइड में रहता है, कुछ में, तो वहाँ पे मेरे को जस्ट टेस्टिंग करने के लिए दिया ना कि देखो कि iOS में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, तो कुछ नहीं, वही मतलब कि वहाँ से एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा है वेबसाइट में, है ना, कि भाई अलग अलग टेस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम एक प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के मतलब क्या, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन किसके पास है? एक डेवलपर के पास है, कि हम ये इनपुट देने से मेरा ये आउटपुट होना चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग किए हैं, ठीक है। तो अब सारा टेस्टिंग तो हम कर नहीं सकते हैं, मेरे पास तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक ना, तो हम लोगों ने लगभग सारा के ऊपर काम कर दिया है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार वो ये इनपुट डालेगा, वो चेक करेगा ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये इनपुट डालेगा, चेक करेगा ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, सारा टेस्ट केस एक एक करके बैठ के वो देखते रहेगा। जिसमें वो टेस्ट फेल होता है वो नोट करेगा, फिर से डेवलपर को बोलेगा कि ये वाला टेस्ट केस आपका काम नहीं कर रहा, फिर उसके ऊपर वो फिर से प्रोग्रामिंग चेक करेगा वो, है ना। तो जैसे हम लोग में क्या होता है, इसमें भी तो 2 पार्ट है ना, एक टेस्टिंग का पार्ट होता है और एक हमारा डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो टेस्टिंग वाला में क्या कर रहा है, सब कुछ किया हुआ है, उसका काम क्या है, टेस्ट करना काम है। हाँ, तो गलती कहाँ पे होता है? एक केस मतलब सुना था, तो वही जैसा मैं पूछ रहा हूँ कि एक कॉलीग था, उसके पास जो मतलब वो एयर एशिया का प्रोजेक्ट में है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें क्या हो रहा था, आप जो एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट जो टर्मिनल आप सिलेक्ट करते हैं, आप सपोज पकड़ लीजिए वो है सीसीयू, ठीक है, मतलब कोलकाता ठीक है, एयरपोर्ट है, हाँ, लेकिन कोलकाता का नाम दे रहा है कि केम्पागोडा, मतलब बेंगलुरु एयरपोर्ट के साथ इंटरचेंज हो गया। अच्छा, तो पहले तो वो ठीक से काम कर रहा था, हाँ, बट चेंज क्यों हो गया? तो वो प्रोग्रामिंग में इश्यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए मेरा जो डेटाबेस का जो एंट्री हो रहा है वो गलत एंट्री हो सकता है ना, तो या फिर जो फिल्टर कर रहे हो आपका तो लोकेशन के अनुसार फिल्टर हो रहा ना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अगर सीसीयू को बाय डिफॉल्ट अगर लोकेशन के हिसाब से अगर उठाना चाहते हैं, तो मेरे लोकेशन में जो नज़दीक में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, तो हो सकता है वो लोकेशन के अनुसार वो उठा नहीं पा रहा। अब ये डिपेंड कर रहा है कि डेवलपर आपका किस तरह से उठाया है, वो चीज़ लोकेशन के अनुसार उठाया है या फिर मैनुअली एंट्री करवा रहा है ना। तो 2 चीज़, या तो आप जो दे रहे हो
वो वहां पे सेंड हो रहा तो वो चीज सही से सेंड नहीं हो रहा सर्वर के पास, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं ले पा रहा। क्योंकि वो देखिए आप सी से ही अगर यूज कर रहे हो तो वो दूसरा नाम जो बोला वो भी सी से बोले हो, तो सी वाला मैच हो रहा है लेकिन बाद वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि सी से जो डेटा था पहला वाला जो नाम उठा होगा पहले, जैसे यहाँ का टर्मिनल का नाम क्या था, मतलब शॉर्टकट मुझे बता। सी सी यू, और जो आ रहा था वो क्या, बीएलआर का नाम आ रहा है, केम्पागुडा इंटरनेशनल है शॉर्टकट उसका क्या, शॉर्टकट बोल। बीएलआर। तो वही मतलब शॉर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम मान ले तो क्या हो रहा, बी का पहले पॉपुलेट हो रहा, बी का पहले उठा के ला दे रहा। तो कुछ ना कुछ वहां पे सिली मिस्टेक्स, वो आपका जो सर्चिंग वाला है मैकेनिज्म, सर्चिंग में हो रहा है, या फिर डेटाबेस में जो डेटा एंट्री हुआ है वो अलग हुआ है। ठीक, बोलिए बोलिए। अभी तो एग्जाम खत्म हो गया मेरा, इतना जल्दी एग्जाम नहीं मिला है, 3 दिन से ऑलरेडी कर ही चल रहा है। हाँ भाई सर, मेरे पास ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत एग्जाम का घुसा हुआ है, पता नहीं निकालूंगा मतलब शनिवार का कोई एक बोल दो, जैसे इस शनिवार का है आपको 17 तारीख है ना, अगला शनिवार है 24 तारीख। तुम नहीं रहोगे तो कैसे शेड्यूल कर दिया तुमने? है? तुम नहीं रहोगे तो कैसे शेड्यूल कर दिया तुमने? को लेना है एग्जाम, वो अवेलेबल होंगे, हम अवेलेबल होंगे, बस हम लोग ना छुट्टी लेंगे 24 बहन का बर्थडे। तो सर ले लेंगे ना एग्जाम, क्या दिक्कत है? नहीं सर नहीं, किरकिर करते हैं। तो एग्जाम आप ही लीजिएगा। नहीं सर दे देंगे ना क्वेश्चन पेपर। अच्छा। तुम गार्ड करो। गार्ड करो। हम तो बोल देंगे इसको गार्ड नहीं रखना। अब तुम ये उस पार्टी का है। आवाज नहीं खाता है सर, खाता है ना, पता नहीं वो उनका मैकेनिज्म क्या है मुझे पता नहीं। अभी अबर सर इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अबे जॉब नहीं भाई, अबे जॉब चाहिए तो तुम्हारा नहीं मैं तुम्हारा नहीं होगा। जॉब चाहिए तो सब एग्जाम दो, उसमें क्या है। अरे वो तो जॉब ओरिएंटेड है ना, थोड़ा जॉब। अरे আমি কি জিজ্ঞাসা করছি সেটা বলে দে। এই সময় বর্তমান এই তো मेरा एग्जाम नहीं होगा, तो बस गया। हां 24 तारीख 24 5 टिकट এই শনিবার হবে না? कोटा থেকে যে আপনার ছুটি করবেন, আমি সারা अबे छुट्टी मतलब पूरा छुट्टी, एक उसके एक दिन पहले फोन नहीं रिसीव होगा, उसके एक दिन बाद रिसीव नहीं होगा। না পলিসি করতে না মানে উনি এমনি कोटा থেকে দুপুরের দিকে হতে পারবো। कोई नॉर्मल तो मान के चलो स्ट्रिंग तक का प्रोग्राम যা হয়েছে সব क्वेश्चन अगर प्रोग्राम अगर যা হয়েছে মানে একটা ইন্টারভিউ দিতে গেলে যা লাগে আমরা একবার দেখে নেব, দেন আমরা ইন্টারভিউতে বসাবো না। আমাদের না নিজেরা স্যাটিসফাই না হলে কেউ কি করে পাঠাবো ইন্টারভিউতে? এরপর ইন্টারভিউতে বসাতে হবে। আমাকে বাইরের কোম্পানি দিবেন, কোথায় আমি কি ইন্ডিয়ার বাইরে কোম্পানি দেব? চলে যা, তোর এবার এখান থেকে লাগবে, তার আগে তুই টাকাটা পেমেন্ট করে দিয়ে যা। হয়ে গেল, এটা পেয়ে যাবে। বুঝছিস? এমনি দুদিন পর না করে যাবে, ধন্যবাদ দুদিন পর আনন্দ লোকের সামনে। अच्छा वो अभी डेट से आया है ना, इसीलिए अभी यहाँ पे नहीं रहना चाहते, वो बाहर रहना चाहते हैं। তুই যেখানে খুশি যা, টাকাটা পেমেন্ট করে দে। আমার কিচ্ছু লাগবে কিচ্ছু না, ঠিক আছে আমি টাকা দিয়ে দেব, তারপর থেকে আমি একদম ফোন করব না, আর ফোন করব না। আপনি যদি কোথাও পড়ে যান আমি তুলে নিয়ে আসবো। আমি পড়ে গেলে তোকে কেন ফোন করব, এটাই আমি ভাবছি। 24 का ही डेट दे दो, 24 में तो टाइम मिल जा रहा है, आराम से पढ़ सकते हो ना। स्ट्रिंग तक में तुम लोग प्रैक्टिस कर लो प्रोग्राम का, और बाकी ओप्स वाला में थ्योरी, और बाकी तुम्हारा করে রাখবো। আমি অন্য কাউকে দিয়ে যাব, না লাগলে আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবেন। না আমি অন্য কাউকে দিয়ে যাব, প্রোগ্রাম থেকে ক্লাস ফোকাস লাগা দেবো। এক্স্যাক্টলি বলে দেবো, ওটা দুপুরের দিক করে রাখবো। এখানে ফাংশনালি কি দাও, মানে ধর 12টা 1টা থেকে ধর রাখলাম, যেরকম আমাদের ক্লাস। হ্যাঁ ওরকম ঠিক আছে। ইন্টারভিউ মনে করে কিন্তু সব রেডি করে আসবে স্যার, কিন্তু কোশ্চেনও করতে পারে,
আবার রিটার্নও দিতে পারে, আবার ডেস্কটপও দিতে পারে, সবকিছু রেডি করে আসবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা, কোনো কিছু দেখ আমাদের যখন ইন্টারভিউ হয় টেকনো এক্সপোনেন্টের, আমরা দেখেছি 3টে না 4টে রাউন্ড ইন্টারভিউ। স্যাররা অনেক সময় সামনে বসে কিছু জিনিস করে লিখতেও দেয়, না সে তো দেবে, এই আর একটুখানি কোড লিখতে দিলে ছোট ছোট করে করে লিখতে দেয়, কিংবা বড় একটা স্ট্রিং এর যদি কোড টেকনিক্যাল রাউন্ড ফার্স্টেই হয়ে যায়, ওখান থেকে ছাঁটাই করে দেবো স্যারের কাছে দেয়, সেখান থেকে যায় হচ্ছে সিইও এর কাছে, সিইও ইন্টারভিউয়ের মুখে, এবং সেখান থেকে তারপরে এইচআর রাউন্ড, তারপরে গিয়ে সে সিলেক্ট, 4টে রাউন্ড এমডি সিইও দেন এইচআর, একদম হচ্ছে টেকনিক্যাল। আবার অ্যাটিটিউড ঢোকা না না উনি তো দিয়েছেন বাবা, উনি দিয়েছেন না তো সেরকম রেডি করে আছে, জমিয়ে যায়। আমরা এখান থেকে যখন স্যাটিসফাই হয়ে যাবো তোদের উপরে যেন তোরা পারবি, তোরা নিজেরাও বুঝে যাবি তো কি দেখা। ये तो जो ऑनलाइन वाला है उन लोगों को भी तो ऑफलाइन बोल देना होगा ना आने के लिए, ऑनलाइन लोगों को बोल दीजिएगा ऑफलाइन आने। हाँ हाँ हाँ। सुदीप है, प्रसून है, शुभदीप है, शुभदीप, प्रसून, सुदीप और ओके ना ना থাকবে না। ऋतिक कोई है, ऋतिक नहीं, अलगन नहीं, 24 तारीख भाई वो नाम आगे नहीं, उसका मेरा नाम कितना, वो मैं सेम के मोनिशा 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 आप तो थोड़ा देर ডোমেইন কোথা থেকে কেনা হয়, অনেকগুলো ওয়েবসাইট, অনেকগুলো গোডাডি, হোস্টিঙ্গার, হোস্টিং রাজা, অনেকগুলো সব একটা মানে কেন আমরা ডোমেইনটা কেন কিনি, ওই তো বল রहा ওই যে com.com. তুমি একটা জমিন কিনবে তো জমিন কার নামে হবে, আমার নাম হ্যাঁ তো তুমি গুগলের মধ্যে তুমি জিনিসপত্র রাখবে, তা তোমার নামে একটা বাড়ি হতে হবে তো, তা কোথায় রাখবে তুমি facebook.com কোথায় রাখবে, ওটা খুঁজবো কি করে, মানে নামটা খুঁজে চলো। হ্যাঁ নামটাকেই বলা যাচ্ছে ডোমেন, ঠিক আছে, তার জন্য ভাড়া দিতে হবে। যখন .com হয়ে যায় তখন ওটা এ হয় না, মানে ধরুন কথার কথা বলছি, ধরুন lenovo.com, হ্যাঁ। তো lenovo.com এর আরেকটা ডুপ্লিকেট কিছু হতে পারে না, মানে ওটাই ওটাই কম মানে কোম্পানি আমরা ইন মানে ওটা ওটা ম্যাটার, ওটা কিছু না, ওটা সব কম মানে তো গ্লোবাল, ওটা তোমার টাকার উপরে ডিপেন্ড করছে। কমার্শিয়াল হয় এটা এডুকেশন .gov.in তাহলে আর বেশি টাকা লাগবে, টাকার উপরে। তুমি কিছু যেরকম ব্যাটিং অ্যাপের জন্য আমি যদি কিনতে চাই তো ওখানে বেটিং ওয়ার্ডটা ইউজ করলে তোমার রেটটা অনেক হাই চলে যাবে। দেখো আমি এখানে দেখিয়ে দিই, ধরুন আমি কি বললেন যে ডোমেইনটা কেনা হয় ওরা তাহলে কোনো ভবিষ্যতে কাজ দেয়, তুমি একটা জমিন কিনো তাহলে তুমি কি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিনো না মাঝখানে ব্রোকার থেকে, ওরা একদম ডাইরেক্ট দিয়ে হয় মিউনিসিপ্যালিটি তুমি যাও না ব্রোকার থেকে কিনো, মানে ঠিকঠাক করে বুঝে তারপরে বলো আমাকে। লোকালকে সাজিয়ে দেবে মানে দালাল ধরে জমি কিনিস নাকি যে তুমি যে জমিনগুলো বাড়িতে কিনো, ঠিক আছে, তো জমিন তো সব গভর্নমেন্টের আন্ডার, মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডার, ঠিক তো, তা আমরা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে তো যাই না, মাঝখানে যে দালাল আছে ওর কাছে যাই, ঠিক আছে, আর দালাল ওর কাছ থেকে নিচ্ছে, তাই তো, ওরা বাল্কের মধ্যে নিচ্ছে, আমরা ওর থেকে একটু একটু করে নিচ্ছি। আমি বলতে চাচ্ছি যে ওরা বালকে কার কাছ থেকে নিচ্ছে সেটা আমি জানি ওই তো ভায়া হলো, তো তুমি একটাই বলো না, তাহলে এখানে যে প্রোভাইডার আছে, যে গুগল প্রোভাইডার আছে, মানে যদি তুমি একটা প্রোভাইডার হতে চাও, ঠিক আছে, তো তোমাকে অ্যাজ এ প্রোভাইডার তোমাকে সার্ভার কিনতে হবে গুগল থেকে, গুগল থেকে তোমরা হ্যাঁ ওখান থেকে ফির তোমাকে কিনতে হবে, হ্যাঁ যে মেনটা আমি জানি হ্যাঁ মেন আছে, তুমি ওখানে বাল্ক মানে তুমি একটা নিজে একটা অনেক বড় বাড়ি নিতে পারো, মানে অনেক বড় স্পেস, আর তুমি নিজে ফির সেল করতে পারো, হ্যাঁ না, ওটা ওয়েট করছে এখানে। কিছুই জানতে চাইছি না তুই যেটা আমি কি শুধু টেকনোলজি কন্টেন্টে যাওয়ার জন্য না আমাকে দরকার নেই যে কোনো নট অনলি ফর টেকনো এক্সপোনেন্ট, ওটা যে কোনো কোম্পানি পাঠাতে পারে, ওর মানে টেকনো এক্সপোনেন্টের মধ্যে যদি সিট হয় টেকনো এক্সপোনেন্টের মধ্যে আগে প্রেফারেন্স করবে, অন্য জায়গা হলে অন্য জায়গা।
ये देखो यहाँ पे जैसे .com फॉर 139 रुपीज फॉर फर्स्ट ईयर। हाँ मतलब वो लगभग 600 से 700 रुपये का लगभग लगता है, ठीक है। लेकिन अगर नाम में कुछ यूनिक वर्ड मतलब जो कॉमन नाम है कुछ कुछ जैसे बेटिंग हो गया आपका, ये फेसबुक रिलेटेड जो हो गया, कुछ कुछ इस तरह का जो बहुत पॉपुलेटेड है उसका रेट पूरा अलग हो जाएगा एकदम। कितना टाइम्स मल्टीपल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करके दिखा देते हैं, टाइप द डोमेन यू वांट। हाँ जैसे यहाँ पे क्या लिखे बोलो, फेसबुक यूफोरिया यूफोरिया.com देवे ना क्या वो भी अपना प्रोसेस में लगा हुआ है। ঠিক আছে দেন কোনো ম্যাডাম সব টাকার খেলা আর কিছু না। তাহলে তুমি যে ইন মানে ইন যে নিচ্ছ ওটা কি অন্য থেকে চলবে না, অন্য কান্ট্রি থেকে চলবে তো? ওটা টাকা নিয়ে আর কিছু না। मतलब ये .org .net .in तीनों दे रहा है ये। नाम का पैसा तो अब आदमी जो विश्वास होता है ना, जैसे इस साल .com अच्छा ठीक अच्छा होगा, .xyz वो आदम सस्ता मिलेगा, लेकिन आदमी का भरोसा जो होता है ना वो खाली जो सुना हुआ बस उससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो जानता नहीं है। हाँ ठीक है। इसमें फिर इसके बाद होस्टिंग होता है, ठीक है। ये तो डोमेन हुआ खाली नाम, उसके बाद कितना स्पेस खरीदोगे ना वो होता है होस्टिंग। वो आपका मिनिमम होता है आई थिंक 3000 इस तरह के लगभग होता है पर ईयर। पहला ये जो स्टार्टर प्लान, हाँ ये होता है स्टार्टर प्लान 119 रुपीज पर मंथ, जिसमें 512 MB रैम, एक वेबसाइट, 10 GB स्टोरेज, एक डेटाबेस आप रख सकते हो, ठीक है। इधर में देखो हाँ पर मंथ 219 रुपया करके है, तो उसमें ये सारे चीजें তোমার ফোল্ডার যে কাজ করছো যে ফোল্ডারের মধ্যে পুরো কোড আছে ওই ফোল্ডার ওখানে রাখা আছে, এটা সার্ভার সার্ভার সেই জন্য তো অন্যজন পেয়ে যাচ্ছে না। ব্যান্ডউইথ তো না হলে ফির চলবে কিভাবে, স্পিডটা কিভাবে দেবে? তোমার প্রসেসর যত ভালো হবে তত ভালো তো রেসপন্স টাইম গুলো থাকবে না। কোন প্রোগ্রামটা ঠিক এখন এই ওটা শুরু দেখাবো, है ना ठीक। तो डोमेन समझ में आ गया, होस्टिंग क्या समझ में आ गया ना। चलो अब जावास्क्रिप्ट कब यूज करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्वर साइड कब यूज करना है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपल सा, जब भी कोई भी आपका काम डेटाबेस से कनेक्टेड है तो हमको 110% वहां पे सर्वर साइड ही लगेगा, क्योंकि क्लाइंट से डेटाबेस का कम्युनिकेशन नहीं होता है। डेटाबेस মানে তো সেই এসকিউএল পার্টে চলে যায়। হ্যাঁ পুরো এসকিউএল পার্ট। তাহলে এখানেও সেই এসকিউএল এর ব্যাপারটা রয়েছে। হ্যাঁ লাস্টের দিকে আছে না ফ্রন্ট এন্ড মানে HTML CSS জাভাস্ক্রিপ্ট, তার মাঝখানে কন্ট্রোলার মানে জাভা, আর তারপরে ফির ডেটাবেস MySQL, তিনটাই। তাহলে তো ডেটাগুলো স্টোর কোথায় হবে গিয়ে, ওখানেই হবে তো, আর স্টোর रूम तो ওখানেই আমাদের না। क्लियर यहाँ पे? तो हम लोग पहला टारगेट HTML से वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बन गया। जैसे घर बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ईंट लगेगा, सीमेंट, बालू, रड, बन गया। तो ये हमारा है HTML। अब देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको तो सजाना होगा, तो सजाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सेट। अब स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ऑन ऑफ कर रहे, काम नहीं कर रहा क्योंकि अंदर में कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट, तो कनेक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे कोई भी एक वेब पेज में स्लाइडर, तो स्लाइडर को तो डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है ना, 2-3 इमेजेस फिक्स कर दिए हैं वो स्लाइड होते रहेगा, ठीक है। तो ये काम हम लोग किसके थ्रू करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना यूज करके इवेंट फायर ही नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे ये जो 3 बटन है ना, ये जो क्लिक कर रहे हैं तो ये जो आया ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू,
तो इसके लिए क्या सर्वर का कोई जरूरत है? वो जो मोशन में आ रहा है वो भी सब वो जावास्क्रिप्ट सीएसएस का वो काम करवा रहे हैं, एनिमेशन का काम करवा रहा है ना। आया समझ में? जावास्क्रिप्ट का क्या काम है? तो ये क्लाइंट साइड में हम लोगों का काम करवा रहा है जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड सिंपली जब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होने वाला है तब हम लोग सर्वर का यूज करेंगे, अदरवाइज क्लाइंट साइड मेरा जावास्क्रिप्ट से काम चल जाएगा। क्लियर? তাহলে এরা কি করে প্রোভাইড করে, মানে একটা সাইট ধরুন এরা কি করে এটা হোস্টিং প্রোভাইড করছে, প্রোভাইড করছে, মানে এদের কাছে এই তো এরা তো ফির বললাম না পুরো বাল্কের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। যেরকম তুমি যখন কিনছো তো এখানে যে কি লেখা ছিল, তুমি একটা সাইটের মধ্যে একটা ওয়েবসাইট রাখতে পারো, তারপরে আরেক যে অনেক টাকাতে ছিল কি অনেক ওয়েবসাইট রাখতে পারো, একটার মধ্যে ছিল শুধু 10টা রাখতে পারো। তো যখন বলবে অনেকটা রাখতে পারো তো তুমি 10 জনকে দিয়ে দাও না, তাহলে শুরু যায় কি তুমি 10 জনের ওয়েবসাইট তুমি নিজে হোস্টিং এর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে কি তুমি ওর থেকে টাকা নিচ্ছ। এইভাবেই ওদের বিজনেসটা হ্যাঁ মানে कि যে কোনো प्रोडक्शन मैंने रियल लाइफ में भापो ना, हम लोग अगर कोई दुकान में जो सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर जो दुकान है वो सामान कहाँ से ला रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर। वो कहाँ से ला रहा है? वो अपने ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहाँ से ला रहा है? हो सकता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है? स्टेप हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है स्टेप, वो बड़ा में ले रहा, उससे ये कम लिया, ये कम लिया, हम लोग में एक सिंगल सिंगल करके ले रहे हैं। अपने वेबसाइट अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, हाँ क्रिएट करने में खरीदना पड़ेगा, सिंगल खरीदेंगे तो वही तो खरीदना पड़ेगा। फ्री में भी मिलता है टेस्टिंग हमको पर्पस। सिर्फ चाहिए ना अपना वेबसाइट, जब मैं खुद बना रहा हूँ कोड करके, हाँ तो सिर्फ हमको डोमेन चाहिए ना, उस पे वो अपलोड डोमेन नहीं। मतलब फिलहाल आपके सिस्टम में रन करने के लिए लोकली कुछ भी अलग से जरूरत नहीं, वर्चुअली सर्वर मिलेगा। अपाची टॉमकैट नाम सुना है? अपाची टॉमकैट वो क्या करेगा? वर्चुअली आपको प्रोवाइड करेगा सर्वर, जो अपने सिस्टम में अपने वेब एप्लीकेशन को सर्वर साइड रन करवा सकते हो। लेकिन अगर ग्लोबली करना है तब आपको खरीदना पड़ेगा, डोमेन खरीदना होगा, होस्टिंग खरीदना होगा। और कुछ कुछ वेबसाइट है कि ये दोनों फ्री देता है, हो सकता है 1 मंथ के लिए, हो सकता है 3 मंथ के लिए, हो सकता है 1 ईयर के लिए, है ना। जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसलिए वो ज़्यादा दिन के लिए देता नहीं है। जैसे PHP हो गया, पाइथन आपका 3 महीना के लिए कुछ कुछ वेबसाइट है जो देते हैं फ्री में। आपका PHP 1 साल के लिए प्रोवाइड करता है कुछ कुछ वेबसाइट। जावा का AWS प्रोवाइड करता है लेकिन बहुत कम समय के लिए देता है। आप टेस्टिंग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आज समझ में? तो हम लोग भी जब सीखेंगे एज अ स्टूडेंट पीरियड में जब सीखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्यों खरीदेंगे? हम लोग को तो टेस्टिंग मोड चाहिए ना। तो टेस्टिंग मोड में आप काम किए हो, है ना। टेस्टिंग में करने के बाद फिर उसको हम लोग लाइव में काम करवा देंगे, ठीक है। সার্ভার তো স্যার কয়েকটা পার্টিকুলার সংস্থারই রয়েছে, সবার তো আর সার্ভার ना ना सर, उसके लिए भी तो उसके लिए भी तो चाहिए ना। तो जो जो प्रोवाइडर है उस हिसाब से किया होगा। हाँ हाँ आवाज बहुत धीरे कट जाए, हम सुन नहीं पा रहे पूरा। रुक जाओ, सुनने दो क्या बोल रहा पर्सन। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलिए। इसका स्पीकर बढ़ा ना, साउंड उसका सामान सुनाई नहीं दे रहा मुझे। বল হ্যাঁ বল, হ্যাঁ বল। মানে মানে একজনই বসে ফ্রন্ট এন্ড দেখবে, মিডল দেখবে, ব্যাক এন্ড দেখবে না আলাদা আলাদা? ছোট কোম্পানি যদি হয় তাহলে একাই করবে, সব একাই করবে, টাটা বললে ঠিক আছে। আর যদি বড় হয়, বড় প্রজেক্ট হয়, বড় কোম্পানি হয় তাহলে সব আলাদা আলাদা। আমি নিজের যে ওয়েবসাইট আমার চলছে আমি নিজেই দেখছি, ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড তোমার ডেটাবেস, ঠিক আছে। তাহলে ছোট ছোট যে প্রজেক্টগুলো হয় তুমি নিজে হ্যান্ডেল করতে পারো। लेकिन যখন বড় কোম্পানি MNC कंपनी तो छोट प्रोजेक्ट ना, ওটা तो बड़ो बड़ो प्रोजेक्ट। तो वहां पे क्या करना होगा, सबको आपको डिपार्टमेंट अलग अलग है। आप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हो, एक अलग सब मैंने मॉडल दे दिया गया, उस मॉडल के ऊपर काम करना है। जो कोडर वाला है कोडिंग का मॉडल दे दिया है,
जो डेटाबेस है उसको डेटाबेस वाला काम कर दिया है, सबका सेपरेट सेपरेट करके वो बांट देगा, है ना। लेकिन छोटा कंपनी क्या है, उसके पास एम्प्लॉय कम है, वो एक ही बंदा ऐसा खोज के रखेगा, है ना, जिसको वो तीनों का नॉलेज हो। भाई आप तीनों काम करो, मतलब जितना है सब मिलकर अपना में ही वो काम करना होगा। लेकिन बड़े वाले में क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट होता है, इसका काम वो अलग मेंटेन कर रहा है, इसका काम अलग, फिर जो मेन होता है वो क्या करेगा, सभी को मर्ज करके वो अपना काम करवाएगा। क्लियर? और कुछ समझ ठीक है। तो स्टैटिक और डायनामिक भी समझ में आ गया। तो पहले हम लोग स्टैटिक वेब पेज का बनाएंगे। VS कोड बढ़िया है, VS कोड आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। सर HTML लिखते हैं, HTML लिखना है, VS कोड ऑलराउंडर, VS कोड ऑलराउंडर। इसमें कुछ डाउनलोड करना होगा, इसमें डाउनलोड आपको सिर्फ एक्सटेंशन करना होगा, तो पास ही था, ताकि आपका वो कोड लिखने में सुविधा हो। हाँ, इसका एक्सटेंशन में नाम डाउनलोड करना पड़ेगा, HTML CSS नोटपैड ही चलবে सो এই নোটপ্যাডে তো অ্যাডভান্স হয়ে গেল না, তোমার লেখার জন্য সুবিধা আর কিছু না। ओपन फोल्डर है, एक नया फोल्डर कर देते हैं जी, जॉब जावा अंडरस्कोर वेब, है ना। HTML में सिर्फ हम लोगों को सीखना कुछ कुछ टैग, यहाँ पे जो भी काम होता है वो टैग के अंदर में होता है। बस टैग कुछ कुछ जो कॉमन है वो देख लेना है, उतना में ही हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। न्यू फाइल जैसे बना लेते हैं, मान लो index.html, ठीक है। दो चीज यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एक्सटेंशन में। पहला होता है HTML CSS एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे लिखना HTML CSS HTML CSS सपोर्ट, है ना, पहला वाला ना, HTML CSS सपोर्ट कर लिया। और प्रोग्राम को रन करवाने के लिए करेंगे यहाँ पे हम लोग लाइव सर्वर इंस्टॉल আছে, देखें नीचे आपने, ठीक। लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ना, ठीक है, हो गया। सिंपल सा हम ब्लॉक लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे शॉर्टकट लिखने से भी बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ, जैसे ये पहला वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर वो दे दिया, ठीक है। तो इतना में फिलहाल हम लोग अभी नहीं समझना। सिंपल हम लोग क्या क्या बोले कि मेन कंटेनर का नाम क्या है, HTML, ये हुआ HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग, ठीक है। इसके अंदर क्लोज टैग, हाँ। उसके अंदर में क्या होता है, हेड का टैग हो गया, और इसके अंदर में बॉडी का टैग, ठीक है। हाँ हाँ, वही तो अभी जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया उसके वजह से। कौन सा, कोई असुविधा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, हेड के अंदर में हम क्या बताए थे, पूरा एक मेन कंटेनर के अंदर में दो कंटेनर है, एक हेड का कंटेनर और एक बॉडी का, दोनों अलग अलग ना, तो दोनों अलग अलग। हेड के अंदर में टाइटल जैसे लिख रहे हैं ना, रिया जी
NX इफोरियाजेनिक्स। ओके, तो ये वाला क्या है, वो टैब के ऊपर में इफोरियाजेनिक्स लिखा हुआ आ जाएगा, ये टाइटल का मतलब हेड के अंदर में। और जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। भावनाओं को समझो थोड़ा, तभी थोड़ा टाइम दो सबको, सबको टाइम दे थोड़ा। फिर बोलेगा सर कॉलेज वाले टीचर का जैसा पढ़ाने लगे। सिलेबस कंप्लीट मेरा काम करता है। ओपन विथ लाइव सर्वर ना, ये आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन कर देगा, देखिए यहाँ पे ना। अरे हो जा भाई, देखो वहाँ पे टाइट ऊपर में टैब में इफोरियाजेनिक्स है ना, ये जो व्हाइट जो बैकग्राउंड हमारा, इसमें हमारा दिस इज माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। तो जो भी वेब पेज का डिजाइनिंग हुआ ये बॉडी के अंदर में ही काम करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जैसे ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है, कोई भी टैग नहीं लिखा हुआ है ना, जैसे इसको हम एक एच मतलब हेडिंग टैग होता है, इसको एच से स्टार्ट किए, एच से बंद किए, तो एच फॉर हेडिंग का मतलब देखें यहाँ पे बड़ा हो गया थोड़ा लिखा हुआ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या सीखना है, टैग सीखना है, क्या क्या टैग है, कौन से टैग का क्या काम है। जैसे मान लो हम इसको एक मार्क्यू में डाल देते हैं, मार्क्यू टैग, हाँ सब चले আসবে, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सेव করলাম है ना। ठीक है, इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बिहेवियर चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट। ऑनलाइन वेबसाइट में देखते हो ना, अपडेट न्यूज जो होता है वो चीज स्क्रॉल करके आते रहता है ना, ये सब के ऊपर में इसको हम, ये तो पूरा का पूरा इधर से निकल रहा है उधर से घुस जा रहा है उधर से ना, इसको कंट्रोल सकते हो कि इसके अंदर में वो दिखाता रहे। तो बिहेवियर में वो बहुत सारा बिहेवियर है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो ये क्या है, ये ओपन टैग है और ये इसका क्लोज टैग है। तो ओपन टैग के अंदर में ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉन एज एट्रीब्यूट, क्या बोल रहे हैं इसको, एट्रीब्यूट। और इसमें दो चीजें, ये वैल्यू, ये की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू है ना, की वैल्यू पेयर में काम कर रहा है ये। और ये पूरा हमारा क्या है, ये एट्रीब्यूट, ये हमारा एट्रीब्यूट। ओके, एक एक चीज कर करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको मैं वेबसाइट আপনি এই যে ডাইরেকশনটা সেট করবেন কি করে, মানে একটা দেখেই যাচ্ছে, हाँ एक ही देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे बिहेवियर में अगर मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट, वो दिखाएंगे क्या क्या है उसके अंदर में। अल्टरनेटी, अल्टरनेट स्पेलिंग पता नहीं सही है कि गलत है, अरे बाबू यही तो, हाँ इस बाउंड्री के अंदर में वो रह जाएगा वो अल्टरनेट का मतलब ये। जैसे मान ले मुझे लिंक लेना है, एक एक करके हम लोग सब एक वेबसाइट बताएंगे जहां से मुझे एक सारा देखते जाना है, टैग है ना, मार्की भी एक टैग सब टैग। ये देखो जैसे ए फॉर एंकर टैग है ना, एंकर, HREF का मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। ओके, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ https://www.youtube.com है ना, यहाँ पे मैं लिख दिया youtube यूट्यूब, ठीक है। आजा भाई, देखो यहाँ पे आ रहा ना, इसमें हम लिंक को क्लिक करेंगे, यूट्यूब के वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, हाइपर लिंक। जिसका एड्रेस देंगे उसके अनुसार वो वहां पे वो रिडायरेक्ट करके हमारा काम करवा देगा। लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। हाँ लिंक को कॉपी पेस्ट कर दो, वो तो यहाँ पे वीडियो डाल के वीडियो डाल दो लिंक স্যার কি এই বা ফোল্ডার के মধ্যে হাইপারলিংক করি তখন ওই যখন আমরা ওয়েবসাইট তাই হয় লোকেশন দিয়ে দেবে, হ্যাঁ না, ওয়েবসাইট যখন করব তখন কি ওই ফাইলটা তো আপলোড হ্যাঁ পুরো ফাইল তো তোমার সার্ভারতে থাকবে না, তো লোকেশন দিলেই তো কাজ হয়ে যাবে, लोकेशन दे। जैसे मान लो अपने वेबसाइट में एक इमेज लगाना चाहते हो ना, तो उसके लिए नाम है आपका IMG, SRC का मतलब सोर्स,
मतलब यहाँ पे आपको इमेज का सोर्स बताना होगा। मतलब यहाँ पे भी वो लिंक लिंक दे के डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर हम मेरे फोल्डर में खुद का इमेज है, हम उसको डाल देते हैं। तो मान लो यहाँ पे हम पिक्चर से कोई एक इमेज ले लेते हैं, जैसे ये टेक्नो एक्सपोनेंट है, logo.png कॉपी कर रहे हैं। हमारा कहाँ पे बनाया है इसमें, ये वाला ना, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब उसी फोल्डर के अंदर मेरा सब कंटेंट रहना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट को जब सर्वर पे डालोगे तो पूरा कंटेनर को डालेंगे। স্যার না হলে এখানে আমি যদি ফাইলটা লোকেশন দিয়ে দিতাম তাহলে শুধু তোমার কম্পিউটারে চলবে। আমি এটা বলছি, তাহলে আমার মোবাইলে চলবে, সার্ভারে চলবে না। আচ্ছা, জেনারেলি মানে মেনলি ওই ফোল্ডারের মধ্যে রাখবে, নাহলে তুমি প্রজেক্টকে যদি ফোল্ডার একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় শিফট করবে। कॉपी पेस्ट और अच्छा यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट अभी तो नॉर्मल सब कॉपी पेस्ट। ठीक है, फोल्डर में आपने डाल दिया तो शो करेगा या फिर यहाँ पे भी वो डालना पड़ेगा लिंक को? यही तो। वही तो फोल्डर में डाला पहले वो पहले उस फोल्डर में डालना है, देन उसका लिंक कॉपी कर देना है। अब पहले अपना फोल्डर में आप रख लो सारा काम, है ना। अब इसको हम लोग रन करवा दें। कहाँ है भाई, बैक था ना, रिफ्रेश करते हैं, देखो है ना, आ गया। तो ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम लोग फिर CSS में कंट्रोल करेंगे, है ना। या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हो विथ, मान लो दे दिए इसको 20%। एएनटी वाला थोड़ा ऑल्टरनेटिव थोड़े मामले में बहुत ही है। ये सर ऑल्टरनेटिव हाँ, मतलब कि अल्टरनेट, मतलब अगर वो इमेज नहीं मिल रहा तो आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हो। बहुत में दिखाता है ना, नॉट फाउंड, सर्वर एरर, जो भी एक मैसेज दिखा सकते हो। ওটাও সেট করেই দেয় তাই है जैसे हमें बोल दे रहे हैं 404 पाथ नॉट फाउंड, जैसे दे दिए। तो अभी हम यहाँ पे हम नाम एरर कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, छोटा दिखा रहा है, बड़ा दिखाने रहा, उसमें पाथ नॉट फाउंड विथ उसका 20% है ना, इसलिए वो नहीं दिखा रहा। হ্যাঁ এই সাইজটা কি तो पेज नॉट फाउंड है ना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टैग। कौन सा टैग का क्या काम है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं, बस टैग जिसका यूजेस करना है হয়ে যাবে। বেশি কিছু না তো, কিছু আছে, নাম থেকে বোঝা যাবে ট্যাগ গুলো। স্যার এই যে আই যে সিম্বলটা হয়ে রয়েছে ওইদিকে, এটা কেন হয়েছে? কোনটা গো? এই যে একদম ইউআরএল যে আই एड्रेस तो लिखा है नीचे उसके नीचे আরে আই হচ্ছে ওটা 1270 হ্যাঁ মানে ওটা কি স্ট্যাটাস কি হয়ে রয়েছে? कौन, ये वाला बोल रहे हो? না না ও সামনে जो आई बोल रहा है वो जिसमें वो दिखाता है ना ओ अच्छा, वो कुछ ना, व्यू साइट इंफॉर्मेशन, वहाँ पे वो लोकेशन, कनेक्शन इज टू साइट नॉट सिक्योर, ये सब कुछ इंफॉर्मेटिक। ठीक है, ওটা গুগলের এক্সটেনশন। तो हमें W3 स्कूल में जाना है, HTML में यहाँ पे जो कंटेंट है, पीएचपी में मतलब PHP सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमें इसमें जाना है और एक एक करके टैग यहाँ से मुझे देखते जाना कौन से टैग का क्या काम है। ये सारा टैग है। सारा टैग है। सर एक बार वीडियो वाला टैग लगा और जरा पीछे चलो YouTube का वीडियो लगा देते हैं वेबसाइट पे। वो डाउनलोड होगा हाँ, डाउनलोड होगा पूरा YouTube ही होगा, उसके बाद यूट्यूब देखो। यूट्यूब में जाके वो सर्च करना गानটা চলবে मतलब रीडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब में उस वीडियो में, राइट? देख लेते हैं। अरे भाई चले যাবে ওখান থেকে কপি চলে যাবে तो ওরকম ভাবে চলে আর লিংক হয়ে যাবে YouTube तो खुले पर সারা লিংক টেস্ট করে স্যার আচ্ছা তাহলে যখন আমরা ওয়েব পেজ তৈরি করব তাহলে এই যে পেজটা ওয়েট তো হয় না পেজটা হাইলাইট করে হয় না ভিডিও কপি পেস্ট করেंगे पेज का মানে আমি পুরো পেজটা কত আমি ছেড়ে দিলাম না ধরুন বিভিন্ন কলাম গুলো করব তখন কত করে করব এটা মানে वो मुझे कैलकुलेशन बोले तो चाप नहीं। ए, जैसे ये वाला वीडियो मैं डालना चाहता हूँ, रोनाल्डो वाला, नेट स्लो हो गया है नेट स्लो चल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे जाना है शेयर में, शेयर में क्लिक करेंगे। शेयर में जाने के बाद यहाँ पे इम्बेड बोल कर आएगा, आजा भाई, इम्बेड, हाँ ये देखो इम्बेड। हाँ तो ये देखो टैग का नाम ही है आई फ्रेम, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस लिंक, है ना। अब अपना वेबसाइट में जहां पे आप दिखाना चाहते हो वहां पे कंट्रोल भी, ओके। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे उसका साइज दिया हुआ है, विथ हाइट दिया हुआ है ना। हम सेव वो तो करते हैं, YouTube से ही मेजर्ड है, मतलब हाँ वो उसका साइज है। आप अपने हिसाब से आप भी तो मैनेज कर सकते हो। तो ठीक है, आगे ओके। साइज आप जैसे मैनेज करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चलाओ सब, हाँ क्लियर। वेबसाइट में जो दिखाते हो ना एड्रेस, है ना, गूगल मैप का एड्रेस, बस गूगल मैप में जाओ, इम्बेड कर लो, वहाँ पे आई फ्रेम उठाओ, जो आपका जो बस साइट है साइट सब। कुछ कुछ क्लियर, हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। है ना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हाँ हाँ एक क्वेश्चन था कि जैसा आपने ये जो YouTube का लिंक अपलोड हाँ। किया, देन अगर इस पे क्या कॉपीराइट नहीं हो सकता? क्योंकि अगर नहीं नहीं, वो इस तो ये वो कॉपीराइट का इशू नहीं, क्योंकि हम अपने वेबसाइट में तो उसी का रेफरेंस दिखा रहे हैं ना। तो बट जहाँ तक इतना है कि मतलब अगर हम उसका वीडियो यूज करते हैं तो उससे पहले हमको उसका परमिशन लेना होगा। अगर इस हिसाब से कोई भी इंसान एक अपना पर्सनल वेबसाइट बना के यूट्यूब का या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट का वहाँ से मूवीज या वीडियोस अपलोड हाँ। कर सकता है फॉर व्यूज या फिर एड, तो ये प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, होगी? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग अपने वेबसाइट में जब डाल रहे हैं ना, ओके, तो वो चल रहा है आपका उसी यूआरएल से, यूट्यूब का यूआरएल से, आपका खुद का वेबसाइट से नहीं चल रहा है वो। अच्छा, तो जब उसका यूआरएल यूज हो रहा तब वो कोई इश्यूज नहीं होगा। ठीक ठीक। अगर उसको वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने में डाल दोगे सर्वर पे और हाँ, लोकल फाइल से अगर रन करवाओगे ना, तब कॉपीराइट हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, वही। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस उसका रेफरेंस हाँ, मतलब यूज उसके कर रहे लिंक को मतलब प्ले यूट्यूब के थ्रू ही हो रहा है, वेबसाइट हैं। हमारा यूज हो रहा हाँ हाँ, यही तो पहले इतना टैग वैग देख अपना, है ना, HTML में जा, वहां से टैग एक एक करके देखना स्टार्ट कर। कुछ करने का प्लान होगा। वीडियो थोड़ा बहुत अगर वीडियो देख कर अगर काम करना है ना, तो yahoo-baba.net देखना, हाँ, यहाँ yahoo-baba.net में वीडियो करके दिखाया हुआ है, एक एक करके। क्या रे याहू बाबा कहाँ चला गया? याहू होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। है इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो कर करके यहाँ पे किया हुआ है, मतलब यहाँ थ्योरी नहीं, यहाँ वीडियो। थ्योरी आपको W3 स्कूल फॉलो कीजिए, वीडियो यहाँ से फॉलो कीजिए, w3schools.com, ठीक है। तो इतना पहले कवर कीजिए, उसके बाद फिर से हाँ। যেটা হয় না তো এটা তো মানে এরকম ভাবে ठीक है, इतना कर ले। अभिजीत रखते हैं। है। सर खाली एक ये है कि एब्स्ट्रैक्शन के बाद वो लिंक भेज दीजिएगा एक क्लास जो कल ओके ये ओके, मैं ओके मैं एब्स्ट्रैक्शन के बाद। ओके।